हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सेकेंड मॉडल पेपर पर। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था कि ऑप्शनल क्वेश्चन यदि आपका आ जाता है तो कैसे हम लोग यहाँ से किसी फंक्शन पर क्वेश्चन हो या तो क्या रिलेशन पर क्वेश्चन हो उसके पूरे कंसेप्ट पर बात किए थे और उस पर यहाँ से क्या कितने प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शनल बन सकते हैं उस पर मैं आपसे क्या किया था, बात किया था कैसे लगाएंगे। तो आज बात करने वाले हैं उसी पर अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और क्या यहाँ से विस्तृत क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अंत तक चीजों को आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, उसे जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यदि ऑप्शनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैपिंग मेथड बताया था कि तुरंत आप देखिए ऑप्शन को और तुरंत अपना मैप बनाएं और आंसर क्या कर दें, ट्रिक कर दें। तो आज बात करेंगे यहां से कि यदि आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज सेकेंड मेथड पर बात करेंगे कि हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से कि आज प्रूफ का क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है फंक्शन का कि सिद्ध कीजिए f such that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से परिभाषित है एकाएकी और क्या यहाँ से अंतःक्षेपी फलन है। एकाएकी मतलब क्या है, जिसे हम लोग वन वन फंक्शन और अंतःक्षेपी मतलब क्या है यहाँ से इनटू फंक्शन। यहाँ से तो देखो यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे बोलता हूँ एक बार उसे देख ले, 100% हर एक फंक्शन के बारे में आपको डिटेल अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज बात करेंगे यहाँ से कि यदि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो उससे हम लोग कैसे बात करेंगे। तो एक एक पर यहाँ से एक क्वेश्चन तो दिया गया है, क्वेश्चन तो सॉल्व हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपसे हर एक फंक्शन को सॉल्व करने का सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। आप इसे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है यहाँ से। तो ध्यान से देखें, यहाँ से पहला का यहाँ से बता रहे हैं एकाएकी फंक्शन। यदि आपको फंक्शन क्या है a2 क्या यहाँ से b में डिफाइन है तो मैं आपसे बोला था इसका जो नाम होता है यहाँ से यदि इसमें से क्या x का वैल्यू या इसमें से क्या y का वैल्यू, तो ये जो हम लोग का होता था ये हम लोग का क्या बताता है डोमेन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ से प्रांत। और ये जो होता है अपना यहाँ से तो फंक्शन के लिए ये अपना क्या होता है यहाँ से कोडोमेन, कोडोमेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सहप्रांत। और फंक्शन यदि डिफाइन होता है तो यही हम लोग का क्या होता है, रेंज होता है। तो इसमें पहला बात करने जा रहे हैं वन वन फंक्शन, ए वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से एकाएकीय फलन, एकाएकीय फलन। अब इस एकाएकीय फलन में क्या बात चलेगी हम लोग की कि एकाएकीय फलन में मैं आपसे मैपिंग मेथड बताया था। आप देखें जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस लेक्चर को आप क्या करेंगे, जरूर देखेंगे, पूरा कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो यहां से प्रूफ करेंगे तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखना वन वन फंक्शन और यहां से क्या ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन और मेनी वन फंक्शन कैसे कैसे बात चलेगा। तो पहला इसमें से वन वन फंक्शन की बात करेंगे तो देखिए a टू b में डिफाइन है तो उसके डोमेन में से क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट पकड़ेंगे, उसके डोमेन में से कोई दो पॉइंट पकड़ेंगे। उस पॉइंट को मान ले रहे हैं हम लोग ये x1 और क्या x2 और बिलोंग्स टू क्या इसके डोमेन अर्थात a में से। यदि हम लोग क्या चलेंगे यहाँ से फंक्शन में f ऑफ x1 इज इक्वल टू ए क्या लेकर चलेंगे, f ऑफ क्या लेकर चलेंगे x2। तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद इसे फंक्शन में क्या x के स्थान पर एक बार क्या x1 रखेंगे, फंक्शन में x के स्थान पर क्या x2, दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे और लास्ट में सॉल्व करने पर यदि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, x2 आ जाए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। यहाँ से बात क्लियर है। प्रूफ करने का इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे यहाँ से। दूसरी बात यहाँ से देखना ध्यान से, इसमें क्या है अंतःक्षेपी फलन। यहाँ से तो अंतःक्षेपी फलन में क्या है, यहाँ से दो बात बताएंगे, ध्यान सीखना। एक क्या है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अंतःक्षेपी फलन। इसका हिंदी नाम होता है अंतःक्षेपी फलन।
अब इस अंतःक्षेपीय फलन में यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान सुना, मैं आपसे पीछे बताया था यहाँ से कि वन वन और मेनी वन फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो अब उसके डोमेन से बात करें। यहाँ से कल बताए थे ए टू बी में फंक्शन डिफाइन है, तो यदि ए के एक एक अवयवों का प्रतिबिंब यदि बी में बनता है, और इसे मैं समझाने का एक तरीका बताया था कि एक एक लोग की सेटिंग यदि एक एक लोग से हो जाती है तो वन वन फंक्शन, एक से अधिक लोगों की सेटिंग एक लोग से हो जाती है तो कौन सा फंक्शन होता था, मेनी वन फंक्शन होता था, जिससे हम लोग बहु एकाकी फलन बोलते हैं यहाँ से। और फिर इसके बाद ऑनटू और इनटू को डिफाइन करने के लिए मैं बोला था कि बी से डिफाइन करना, कि बी वाले का क्या, हर एक आदमी का यदि पूर्व प्रतिबिंब बन जाता है, मतलब बी वाला भी अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से कोई इसमें बोलने वाला नहीं होता है तो ऑनटू फंक्शन, और बी में कोई ऐसा बच जाता था जो शिकायत करता था तो उस टाइम कौन सा फंक्शन होता था, इनटू फंक्शन होता था। तो आप उसे देखिए, आपको और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसमें दो वर्डों से क्या करना आपको ध्यान रखना है। तो इनटू फंक्शन क्या है, यहाँ से देखो पीछे से डिफाइन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, लेट ए पीछे क्या, ये x का वैल्यू, एक इसका यहाँ से y का वैल्यू, तो बोले यहाँ से क्या, लेट y1 और क्या यहाँ से y2 बिलोंग्स टू क्या, यहाँ से b, मतलब उसके कोडोमेन में से हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो यदि हम लोग इसमें भी क्या, f ऑफ y1 इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, f ऑफ y2, यदि लास्ट में सॉल्व करने पर यदि y1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, y2 हो जाता है, तब हम लोग को फंक्शन बोलेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, अर्थात अंतःक्षेपी फलन है। बात क्लियर है। इसमें यहां से वन वन के साथ साथ इसी हाथ लगे दूसरा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहु एकाकी फलन। ये सब इन सब का दूसरा मेथड बता रहे हैं सॉल्व करने का, बहु एकाकी फलन। तो बहु एकाकी फलन में क्या करते हैं, देखो इन दोनों के स्टार्टिंग, अर्थात इन दोनों को प्रूफ करने के लिए ए से लेंगे, मतलब उसके डोमेन में से 2 पॉइंट लेंगे। तो ये बोले यहाँ से क्या, इसमें भी लेट x1 और क्या x2 बिलोंग्स टू क्या a, और फंक्शन को सॉल्व करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चलेंगे। यदि सॉल्व करने पर यदि x1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, x2, तब वो जो फंक्शन होगा हम लोग का कौन सा फंक्शन बोला जाएगा, बहु एकाकी फलन बोला जाएगा। और इसमें एक होता है हम लोग का यहाँ से ये तीसरा, ये चौथा ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। अब इस आच्छादक फलन की कहानी क्या है, तो मैं बोला इन दोनों का डिफाइन डोमेन से करना, इन दोनों के डिफाइन किससे करना, रेंज से करना, कि इसमें क्या करना है, यहाँ से लेट y1 और क्या y2 बिलोंग्स टू क्या उसके कोडोमेन में से। तो इसमें भी लेकर चलेंगे f ऑफ y1 इज इक्वल टू f ऑफ y2 लेकर चलेंगे, और लास्ट में यदि y1 इज इक्वल टू कितना आ जाए, y2, तब ये फंक्शन हम लोग का कौन सा फंक्शन होगा, ऑनटू फंक्शन होगा यहाँ से। तो इसमें देखो 2-3 बातें आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें क्या डोमेन में से लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 f ऑफ x2 लेकर चलेंगे। यदि x1 इक्वल टू x2 तो वन वन फंक्शन, यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मेनी वन फंक्शन, और इसमें देखो क्या y1 इक्वल टू y2 तो ऑनटू फंक्शन, y1 इज नॉट इक्वल टू y2 तो कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसमें एक बात मैं आपसे और बताता हूं इन दोनों में कि इसमें क्या होता है, कहानी ध्यान से सुना। इनटू फंक्शन में मैं बोला था कि यदि आपको ये मैपिंग मेथड में बताया था कि ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, तो इसमें ए बी सी, इसमें मान लेते हैं यम एन, और यहाँ से क्या ए इसके साथ, ए इसके साथ, और यहाँ से ए बी इसके साथ। ये क्या कर जाता था, बच जाता था एलिमेंट जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनता था, अर्थात ए एन वाला क्या करता था, कंप्लेन कि मेरा कौन, तो जब जिसका कोई नहीं होता था वो कौन सा फंक्शन होता था, यहाँ से इनटू फंक्शन, यहाँ से। सही है। तो इसमें देखो क्या बात करते हैं कि ये तो हम लोग का कोडोमेन है, और इसमें यदि हम लोग रेंज निकालें, यदि इसका रेंज क्या हो जाए, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोड डोमेन,
प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ रहे हो, इसका रेंज का हर एक एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, उसके कोडोमेन में हो जाएगा, तब उसका हम लोग क्या करेंगे, उससे बोलेंगे इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। यहां से मतलब यहां से क्या इक्वल नहीं होना चाहिए, रेंज क्या हो जाना चाहिए, इसमें होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। अर्थात इसे इस भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो होना चाहिए ए क्या लेस देन इसके कोडोमेन से, इसके कोडोमेन बदले तो सब प्रांत से इसका परिसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अर्थात कम होना चाहिए। कम होगा तभी ना, जैसे अभी कम होगा तो इनटू फंक्शन। और इसमें क्या कहानी में है कि यदि हम लोग का रेंज क्या हो जाए, रेंज यदि क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, यहां से कोडोमेन के, तो जब इसका क्या हो जाए, रेंज इसका कोडोमेन के इक्वल, अर्थात एक कहानी फुलफिल हो जाए, तो ये देखो अपने आप में तो इधर से देखोगे 1 1, इधर देखो इसका कोडोमेन इसके रेंज की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब उस टाइम में कौन सा फंक्शन बनेगा, ऑनटू फंक्शन बनेगा। तो जिस बच्चे को रेंज निकालने आता है वो क्या करेगा, इस मेथड से भी क्या कर जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। बात क्लियर है। और जिसका यहां से सॉल्व नहीं करने आएगा तो वो क्या करेगा, ये y1 y2 वाला तरीका अपनाएगा यहां से। सही है। तो इसमें देखो y1 y2 लगाने के लिए फंक्शन का क्या निकाल लेते हैं, प्रतिलोम निकालते हैं, फलन का प्रतिलोम निकाल लेते हैं, प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। सही है। तो इसमें यहां से क्या 1 1 और यहां से ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए आप फंक्शन का क्या निकाल लेना, प्रतिलोम, और वही जो प्रतिलोम निकलेगा किस में निकल जाएगा, y वाले फंक्शन में, तब y1 इज इक्वल टू y2 दिखाएंगे, y1 इज नॉट इक्वल टू y2 दिखाएंगे। या जिसे रेंज आता है जिस बच्चे को, ये क्या रेंज यदि क्या रहेगा, कोडोमेन से कम रहेगा, तो वो कौन सा बोला जाएगा हम लोग का, यहां से इनटू फंक्शन। यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से ऑनटू फंक्शन बोलते हैं, यहां से कहने में। तो बोलो कहीं पर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके क्या करेगा, जरूर बताएगा, खूब आसान तरीके से आपको आ जाएगा। कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन क्या 100% लग जाएगा आपका। यदि कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन लगना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा खासा यहां से क्वेश्चन वही बच्चा करेगा जो कंसेप्ट को क्या करेगा, अपना हथियार बना लेगा। तो एग्जाम में यहां से क्या करेगा, अच्छा स्कोरिंग उसी के लिए होने वाला है जो क्या करेगा, कंसेप्ट को अच्छे से बना लेगा। तो टॉप यहां से करने के लिए, टॉप लिस्ट में आने के लिए अच्छे से आप पढ़ते रहें अंत तक चीजों को, और जितनी चीजें बताते हैं बस उसे आप क्या कर ले, 2 मंथली पढ़ ले, पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस 2 मंथली पढ़ ले, आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कंसेप्ट हुआ। जो लोग नहीं लिखे हैं वो क्या करें, अच्छे से इस कंसेप्ट को नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को क्या करा देते हैं, सॉल्व करा देते हैं। तो इसे क्या करना, ध्यान से देखना। यहाँ से इन दोनों के लिए डोमेन की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, यहाँ से रेंज की जरूरत पड़ने वाली। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसे नोट कर ले, रेंज भी निकालना सिखा देंगे, डोमेन भी इसी में धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे चलते रहे और पूरा कंसेप्ट अपना क्या करते रहे, क्लियर करते रहे यहाँ से। लेकिन कहीं पर डाउट होगा आप कमेंट जरूर करना मुझे। अब इसे नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब इस चीज से पीछे मत हटना, प्रैक्टिस करने से क्या करना, पीछे मत हटना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप केवल पढ़ लेते हो चीजों को, प्रैक्टिस उस पर अपना नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तभी आप क्या क्या एग्जाम तक चीजें क्या हो रहेंगी, आपके माइंड में रहेंगी। पता चला एक दिन पढ़े, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता पूरा गायब भी है, तो उस तरीके से काम नहीं चलने वाला। आपको डेली बाय डेली क्या करना है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। अब ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो जितना आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जितना कंसेप्ट करा रहा हूं, वो सब बातें बस क्लियर कर ले। 2 मंथली में यदि 90+ से एक भी नंबर कम आ जाएगा तो आप मुझसे करना। तो अच्छे से आप क्या करें, पढ़े। देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहां से सोल्यूशन f सच दैट ए क्या लिखा गया, नेचुरल नंबर टू क्या लिखा गया, नेचुरल नंबर, और फंक्शन आपको लिखा गया f ऑफ x इज इक्वल टू ए कितना लिखा गया, 2x। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एकाएकी और अंतःक्षेपी प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना। तो मैं आपसे क्या, पहला इसमें एकाएकी
एकाएकी फलन। ये लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो एकाएकी फलन के लिए बोलो मैं क्या बोला था कि इसके डोमेन में से 2 पॉइंट लेते हैं। तो बोलो क्या करेंगे, लेट x1 और क्या x2 बिलोंग्स टू किस में से, नेचुरल नंबर में से। कैसा लेकर चलेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, एफ ऑफ x2। तो बोलो एफ ऑफ x1 का मतलब क्या कि जो फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है उसमें x के स्थान पर, ध्यान से देखना, ये फंक्शन में x के स्थान पर क्या रख देंगे, x1। तो इधर भी x के स्थान पर क्या चला जाएगा, x1 हो जाएगा। यदि x के प्लेस पर x2 रख देंगे तो इधर भी बोलो x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, x2 हो जाएगा। तो बोलो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा, 2x2। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 हो जाएगा। अर्थात ये जो फंक्शन हम लोग का लिखा गया है, एक कौन सा फंक्शन है, यहाँ से एकाएकी फलन है। यहाँ से बात क्लियर है। तो इसे लिखेंगे अतः यह एकाएकी फलन है, यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ये तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। दूसरा इसमें से क्या प्रूफ करना है यहाँ से कि ये क्या है, अंतः छेपी फलन है। तो ये बोलो यहाँ से क्या, अंतः छेपी फलन। तो बोलो इसके लिए मैं आपसे क्या बोला कि यदि आपको रेंज आता है तो अच्छी बात है, रेंज से काम नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, y1 y2 भी निकाल कर काम कर सकते हो। तो मैं आपसे क्या बोला था कि इसके लिए पहले प्रतिलोम निकालते हैं हम लोग। यहाँ से प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ध्यान सुना, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक कितना लिखा गया, 2x। तो बोले इससे हम लोग लिखना चाहें तो y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। प्रतिलोम निकालने का मतलब क्या, x का वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे एक कोई फंक्शन लिखा गया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखा गया है, तो इसमें से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो f को इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो ये क्या, x का वैल्यू निकालना वही हमारा क्या है, प्रतिलोम होता है। तो इससे बोलो 2 को इधर भेज देंगे तो y/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे x में होता है एक कोई फंक्शन x + 5 है, तो इसे क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं। यदि इधर y हो जाए तो इधर क्या लिखेंगे, f ऑफ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यदि इधर z हो जाए तो इधर क्या लिखेंगे, f ऑफ क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। मतलब जो फंक्शन रहेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तब बोले इसमें कितना हो जाएगा, यही और यही जो हम लोग का लिखा गया है, एक क्या, एफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या, यहाँ से बोलो y बाई कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। तो अब बोलो मैं बोला था रेंज से काम चलाओ। यदि रेंज क्या होता है, यहाँ से उसका रेंज जो होता है यदि उसके कोडोमेन से क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात उसी के अंदर होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो इनटू फंक्शन होता है। तो इसे देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर दिया गया है, ध्यान से देखना। यहाँ से ये नेचुरल नंबर के लिए बात करेंगे यहाँ से, तो इसका जब रेंज निकालेंगे तो y का वैल्यू जो निकलेगा, ध्यान सुना, इसका जो रेंज है पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से रियल नंबर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है इसका कोडोमेन, तो इसका जो कोडोमेन है यहाँ से, कोडोमेन जिसे सप्रांत बोलते हैं, कोडोमेन बोलो क्या लिखा गया, नेचुरल नंबर। तो बोलो मैं क्या बोला कि रेंज जो होना चाहिए कोडोमेन से छोटा होना चाहिए, ये तो कोडोमेन ही इससे छोटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या, ये प्रूफ हम लोग को जो करना था इस क्वेश्चन में कि ये जो हम लोग के लिए क्या है, यहाँ से रेंज उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यहाँ से। तो इसमें देखो ध्यान से क्वेश्चन में एक यहाँ से लिटिल यहाँ से मिस्टेक कि ये जो हम लोग का होना चाहिए यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से क्या नेचुरल नंबर जो लिखा गया है उसके अंदर होना चाहिए यहाँ से। तो इसमें जो लिखा गया ना ये पूरा रियल नंबर होना चाहिए यहाँ से। अब इससे रियल नंबर जब होगा हम लोग का यहाँ से, तो ये अंतर छिपी प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ये कौन सा आएगा यहाँ से, आच्छादक यहाँ से। तो ये बोलो यहाँ से क्या जाएगा, एक की रेंज और कोडोमेन, तब जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे तब बोलो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो हम लोग का क्या
कोडोमेन और रेंज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अर्थ इसका मतलब यहाँ से क्या कि ये जो फंक्शन लिखा गया है ये कौन सा फंक्शन है, आच्छादक फलन है। इस क्वेश्चन में लिटिल मिस्टेक था, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर होगा। यहाँ से बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या यहाँ से कि ये रेंज इज इक्वल टू, इधर लिख दे रहे ए क्या, रेंज इज इक्वल टू कितने यहाँ से, कोडोमेन। तो दोनों जब यहाँ से इक्वल हो जाएगा तो फलन एक कितना आ जाएगा, अतः फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। सही है। तो इसमें क्या यहाँ से ये थोड़ी सी बात थी अपना यहाँ से, तो यही दोनों तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से प्रूव करना है, एकाएकी और क्या यहाँ से आच्छादक। दूसरा मेथड यहाँ से क्या, इसका तो ये क्या पहला मेथड यहाँ से। दूसरा मेथड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि दूसरे मेथड के लिए मैं क्या बताया था कि लेट कर लेना यहाँ से y1 और क्या y2 बिलोंग्स टू क्या उसके रेंज में से, कोडोमेन में से। तो इसका कोडोमेन बोलो यहाँ से क्या दिया गया है फंक्शन के लिए, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर। तो ये देखो यहाँ से क्या रियल नंबर में से, तो ये बिलोंग्स टू कितना का रियल नंबर, और क्या लेकर चलेंगे एफ ऑफ y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या चलेंगे यहाँ से y2। तो इसमें देखो एफ ऑफ y कितना निकला हुआ है y/2, तो y के स्थान पर y1 रखेंगे तो y1/2 और इधर बोलो y2/2, तो ये y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा y2। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन लिखा गया यहाँ से हम लोग का ऑनटू फंक्शन लिखा गया यहाँ से। तो क्वेश्चन में लिटिल मिस्टेक था यहाँ से, तो इसे क्या करेंगे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसे नोट करें, आगे और भी क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से। तो नोट करें, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बेहतरीन क्वेश्चन। यदि a कितना लिखा गया रियल -3 और क्या रियल -1 और फंक्शन आपको क्या दिया गया है, और फंक्शन डिफाइन है यहाँ से कि f सच दैट a कितना यहाँ से a2 के यहाँ से b में डिफाइन है। तो a क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकाएकी और क्या आच्छादक फलन है यहाँ से। तो इस बात को जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब a टू b में डिफाइन है, इसका क्या डोमेन जो है उसके डोमेन में क्या पूरा रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ये सही बात तो है, इसका जब डोमेन निकालोगे, डोमेन मतलब यक्स का वैल्यू निकालना, तो यक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा रियल नंबर ले सकते हो लेकिन उसमें 3 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हैं कि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड लगाते हैं आंसर क्या आ जाता है, अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट आंसर आना स्टार्ट लगता है। तो इस तरीके से क्या यहाँ से फंक्शन इस पर क्या डिफाइन नहीं होगा। सेम कहानी b क्या है, इसका कोडोमेन है, यदि डिफाइन है तो रेंज निकलेगा। तो कोडोमेन है यहाँ से, तो कोडोमेन जब y का वैल्यू निकालोगे, किसका वैल्यू y का वैल्यू जब निकालोगे तो इसके रेंज में जो होना चाहिए वो क्या पूरा रियल नंबर लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको आच्छादक जब प्रूफ करूंगा तो दिखाऊंगा कि देखो ये है। तो फिलहाल के लिए ये देखो ध्यान से, तो इसमें हम लोग को क्या है यहाँ से पहला ये फंक्शन, इसे लिखना चाहते इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शन ये रियल माइनस कितना यहाँ से 3 से लेकर, और इसका बोलो क्या रियल माइनस से कितना आ गया 1 हो जाएगा। अब बोलो फंक्शन जो लिखा गया है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 अपान में x माइनस कितना है से 3। पहला प्रूफ करने जा रहे हैं एकाएकी फलन। तो पहला यहाँ से एकाएकी फलन, तो बोलो एकाएकी फलन के लिए मैं क्या बोला यहाँ से कि 2 पॉइंट उसके डोमेन में से क्या करते हैं लेते हैं। तो 2 पॉइंट इसी में से ले लेते हैं कि लेट कर लेना यहाँ से x1 और क्या x2 बिलोंग्स टू रियल माइनस क्या यहाँ से 3 में से। अब इसी में से हम लोग लेकर क्या करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे एफ ऑफ कितना यहाँ से x2। तो इसका मतलब क्या कि फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखना है x1, फिर फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखना है x2। तो इधर भी जैसे जैसे x1 रखेंगे तो इधर भी x1 आ जाएगा x के स्थान पर, x2 रखेंगे तो इधर भी x के स्थान पर क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो इसमें रखेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये बोलो कितना आ जाएगा x1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा x1 - 2 अपान
x1 माइनस कितना आ जाएगा 3। इसे भी बोलो क्या x2 रखेंगे तो एक कितना आ जाएगा x2 माइनस 2 अफान में x2 माइनस कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो बोलो एक कितना आ जाएगा x1 माइनस 2 और ये बोलो कितना x2 माइनस कितना आ जाएगा 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस कितना आ जाएगा 3 और x2 माइनस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोले ध्यान से x1 का x2 के साथ फिर x1 का 3 के साथ तो बोले एक कितना आ जाएगा x1 इंटू x2। x1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3x1 माइनस 2 का तो माइनस 2x2 और माइनस माइनस कितना प्लस और कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा x1 इंटू क्या x2 हो जाएगा। x1 का 2 के साथ माइनस 2x1 हो जाएगा और 3 का करेंगे तो माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस का ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं। इधर देखिए x1 x2 प्लस का, इधर भी x1 x2 प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से क्या 6 प्लस का और प्लस 6 इधर का, दोनों ये भी कट जाएगा। अब इसमें तुम x1 वाले को एक साइड कर लो और x2 वाले को क्या कर लो एक साइड कर लो। तो इसमें देखो ध्यान से एक कितना माइनस 3x1 हो जाएगा। इसे इधर भेजो माइनस का इधर क्या आ जाएगा प्लस 2x1 हो जाएगा। अब x2 वाले को एक साइड करो, इधर क्या बचा हुआ है माइनस 3x2, ये बोलो माइनस से उधर जाए कितना आएगा प्लस 2 और कितना आ जाएगा x2 हो जाएगा। कितना बचेगा माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस कितना आ जाएगा x1 इज इक्वल टू एक कितना आएगा माइनस कितना आ जाएगा x2, माइनस से माइनस कट जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। तो ये देखो मैं क्या बोला था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चलते हैं। यदि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए x2 आ जाए तो फंक्शन कैसा फंक्शन होता है 1-1 फंक्शन होता है। बात क्लियर है। तो अब ध्यान से देखना है। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया यहाँ से अतः यह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। बोलो ये तो प्रूफ हो गया यहाँ से। दूसरा प्रूफ हम लोग को क्या करना है यहाँ से कि फंक्शन जो लिखा गया है वो कौन सा फंक्शन है आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फलन के लिए मैं आपसे क्या बोला कि फंक्शन का क्या निकालते हैं प्रतिलोम निकालते हैं। तो प्रतिलोम का मतलब ये बताया कि x का वैल्यू निकालना। तो ध्यान से देखना आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन के लिए यदि बात करता हूं यहां से तो बोले एक कितना यहां से फंक्शन क्या लिखा गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक कितना x माइनस 2 अफान में x माइनस कितना लिखा गया 3। इसे बोलो लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक कितना x माइनस 2 अफान में कितना आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू। ये बात ध्यान रखना दिमाग में। तो x का वैल्यू निकालना है मतलब इस फंक्शन का प्रतिलोम निकालना है। तो बोलो करेंगे तो y का x में कितना आ जाएगा xy, बोलो क्या 3 में कितना आएगा 3y हो जाएगा। एक कितना x माइनस कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो बोलो x का वैल्यू निकालना है तो x वालों को एक साइड और सबको एक साइड। तो बोलो x वाला इधर आएगा तो xy प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस से उधर जाएगा क्या प्लस 3y और माइनस कितना लिखा गया 2। इन दोनों में से x को कॉमन कर ले तो y माइनस कितना बचेगा 1 और कितना से 3y माइनस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोलो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3y माइनस 2 अफान में y माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। तो यही जो आया हुआ है इसी को तो मैं बोला था ना क्या लिख सकते हैं f ऑफ a क्या लिख सकते हैं y। जैसे x के टर्म में होता है तो f ऑफ x लिखते हैं तो y के टर्म में आ गया तो इसी को क्या लिखते हैं f ऑफ y। और यही जो हमारा निकलता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं उस फंक्शन का प्रतिलोम बोलते हैं। तो प्रतिलोम निकालने का सीधा मतलब किसका वैल्यू निकाल लेना फंक्शन से x का वैल्यू निकाल लेना। बात सही है। तो बोलो आच्छादक के लिए यहां से कहानी क्या अब ये जो फंक्शन है जो रेंज इसके कोडोमेन के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इसका रेंज देखो सबको निकालने आना चाहिए कि y का देखो इसी जगह से स्पष्ट करा देता हूं कि y का वैल्यू बस क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए।
बाकी तुम कोई भी y का वैल्यू लो, सबके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज पूरा का पूरा क्या रियल नंबर सर ले सकते हैं, लेकिन उसमें 1 क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। और फंक्शन का जो कोडोमेन दिया गया था, कोडोमेन देखो क्या मैं बोला था ना, इधर पार्टी फंक्शन डिफाइन होता है तो रेंज होता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो क्या होता है, कोडोमेन होता है। एग्जैक्ट बात यहां से। तो इसका बोलो यहां से क्या, कोडोमेन। तो कोडोमेन आप देखोगे तो एक कितना आ जाएगा यहां से, रियल माइनस कितना यहां से 1 दिया गया है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते ना यहां से कि इसका जो रेंज जो आ गया एक कोडोमेन के क्या हो गया है, इक्वल हो गया। तो ये लिखेंगे नीचे अतः फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। सही है। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। और दूसरा मेथड इसमें क्या बताए थे कि ये आप क्या इस तरह भी लेकर चल सकते हो कि y1 और क्या y2 बिलोंग्स टू किस में से, इसके कोडोमेन में से। तो मतलब ये क्या रियल माइनस है क्या 1 में से लेकर चलोगे, और एफ ऑफ y1 इक्वल टू एफ ऑफ y2 इक्वल टू प्रूव कर y1 इक्वल टू y1 भी ला दोगे, तब भी उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो दोनों हाथ में है आपके लिए कि यदि आपको रेंज आता है तब भी कर लोगे, रेंज नहीं आता है तब भी आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे यहां से। तो ये इतना बात सही है, तब इसे नोट करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्या करेगा और भी अच्छे तरीके से समझा देगा। तो देखिए ध्यान से, एक फंक्शन लिखा गया है, सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट रियल टू क्या यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट बहु एकाकी और क्या आच्छादक है। एकदम सिंपल चीज है। तो देखिए ध्यान से, सब आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूं। अच्छे से पढ़ना, हो सकता है एग्जाम में इतना कर सकता है कि न्यूमेरिकल नंबर चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंसेप्ट यहां से क्या, इसी पर काम पूरा चलने वाला है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या एक फंक्शन लिखा गया है एफ सच दैट रियल नंबर टू 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक कितना लिखा गया है, एक्स स्क्वायर। तो बोलो पहला इसमें हम लोग क्या है, यहां से बहु एकाकी फलन। तो बोलो बहु एकाकी फलन के लिए मैं क्या बोला यहां से कि वही सेम कहानी, एकाकी और बहु एकाकी के लिए क्या उसके डोमेन में से पॉइंट को लेते हैं। डोमेन मतलब क्या है, आगे वाले में से। तो क्या x1 और क्या x2 बिलोंग्स टू कितना यहां से रियल नंबर। बोलो क्या लेकर चलेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या लेकर चलेंगे, x2। और लास्ट में दिखा देंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तब फंक्शन कैसा होगा, बहु एकाकी फलन होगा। तो इसमें बोलो ध्यान से, फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखेंगे, x1। तो इधर भी बोलो x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा यहां से x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें बोलो क्या x2 का स्क्वायर। और कई बार गलती क्या होती है कि इसमें क्या यहां से कि x स्क्वायर, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, तो इसमें क्या करते हो, पावर दोनों का बेस यहां से क्या घात क्या है, बराबर है, बेस की तुलना कर लेते हो और कहानी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इस जगह ध्यान रखना, इस तरह सॉल्व नहीं करते हैं। इसमें क्या x1 का स्क्वायर, इसे इस साइड भेजेंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो बोले ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखो x1 माइनस कितना x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या x1 प्लस कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक जगह देखोगे तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2, और एक जगह देखोगे तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस x2। क्या एक ही टाइम पर दो वैल्यू एक ही का निकल सकता है। जैसे एक ही वेरिएबल यहां से देखो, ये x1 है और क्या है, x2 है। यहां पर x1 इक्वल टू x2 है, यहां पर x1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस x2 है।
इसका मतलब क्या कि कभी 2 2 के बराबर है तो क्या 2 - 2 के भी बराबर हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से क्या कि x1 a यदि इक्वल होगा तो a इक्वल नहीं होगा, यदि a इक्वल होगा तो a इक्वल नहीं होगा। यहां से बात सही है। तो a हम लोग का नहीं होने वाला है। यदि या तो क्या, यदि a नहीं इक्वल होगा तो a क्या, x1 = -x2, कोई एक ही आएगा। तो एक टाइम पर एक ही वेरिएबल का 2 आंसर कभी नहीं आ सकता है। बात क्लियर है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वरना 3 = -3 दुनिया में बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा क्या है, पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 - 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। बात सही है। तो एक टाइम में क्या, एक से अधिक आंसर आना, मतलब एक क्या यहाँ से एक ही, यहाँ से क्या 2 लोग की बातें एक लोग पर जाकर सेट हो रही है, मतलब कहानी क्या है, गड़बड़ है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है यहाँ से, अतः यह बहु एकाकी फलन है, बहु एकाकी फलन है। बात सही है, यहां तक बात क्या है, क्लियर है। दूसरा क्या इसमें प्रूफ करना है, यहां से आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन के लिए मैं बात करता हूं। दूसरा इसमें क्या, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो बोलो इसके लिए क्या है, यहां से फंक्शन का पहला काम क्या निकालते हैं, प्रतिलोम निकालेंगे। तो फंक्शन हम लोग को क्या लिखा गया है, f(x) = x²। इसे लिखना चाहे तो y क्या लिख सकते हैं, यहां से x², और इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। तो किसी एक को लेकर चेक करेंगे तो a क्या, x रूट में a कितना आ जाएगा, यहां से y हो जाएगा। तो बोलो ये रूट में y, इसी को लिखना चाहें तो f(y) क्या ले सकते हैं, रूट में y। ये प्लस माइनस दोनों आएगा, हम लोग क्या किसी एक फंक्शन को ले लेंगे। तो अब देखो इसका रेंज निकालेंगे, तो जिसे रेंज नहीं पता है कि f(x) रूट में x होता है, तो इसका जो यहाँ से क्या, सॉरी ये x², तो x² जो होता है इसका क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनता है यहाँ से। तो इसका जो हम लोग का डोमेन होता है, डोमेन मतलब क्या, पूरा रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन होता है, जो लोग नहीं जानते ध्यान रखेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज बोलो क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट। x अक्ष पर जो हाइट होगी वो डोमेन बताएगा, y अक्ष पर जो होगी वो क्या बताएगा, उसका रेंज बताएगा। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करें तो बोले यहाँ से क्या, रेंज जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, तो इसमें रेंज जो हम लोग के पास निकलेगा वो पूरा क्या निकलेगा, 0 to कितना निकलेगा, यहाँ से इनफाइनाइट निकलेगा। बात सही है। तो ये देखो यहाँ से क्या, 0 से क्या, यहाँ से इनफाइनाइट। तो इस फंक्शन के यदि रूट में लिखा गया यहाँ से, तो इस फंक्शन के रेंज की बात करें यहाँ से, तो किससे निकला हुआ है, इसी से। तो इसका मतलब इसका जो रेंज होने वाला है, इसका रेंज वो बोलो क्या, यहाँ से 0 से लेकर क्या, इनफाइनाइट। अब 0 से लेकर इनफाइनाइट है हम लोग का, तो इसका भी बोलो यहाँ से क्या, जो रेंज है, सॉरी कोडोमेन है, इसका क्या कोडोमेन, ए बी बोलो कितना लिखा गया यहाँ से, 0 से क्या लिखा गया, इनफाइनाइट। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिख देंगे ना यहाँ से, अतः फलन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से अपना काम निकाल लेते हैं यहाँ से। बात क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्या करेंगे, सीधे एक क्वेश्चन क्या करेंगे, दिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। आपका हर एक कंसेप्ट में क्लियर किया फंक्शन पर, और उस पर क्या किया, क्वेश्चन कराया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो रिलेशन पर है, तो उसके पूरे कंसेप्ट को बताएंगे, और रिलेशन भी क्या हो जाएगा, खूब आसानी से समझ आ जाएगा। ताकि इसे नोट करें, आगे रिलेशन पर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से 4th नंबर क्वेश्चन आपके रिलेशन पर बेस है। तो इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा गया है, दिखाइए कि किसी तल में स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय में संबंध के समांतर तुल्यता संबंध है।
इसका मतलब क्या कि समतल में जो यहाँ से क्या समांतर रेखाओं का होना वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें रिलेशन में मैं आपसे बोला था कि आप 3 बात ध्यान रखना कि एक क्या यहाँ से स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और क्या यहाँ से संक्रमक संबंध। एलिमेंट बस लेने आ जाएगा, आपको अच्छे से हर एक चीज समझ आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी करेंगे और अच्छे से आप तुम सीखना। तो इसमें क्या यहाँ से समांतर होना एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो पहला इसमें हम लोग क्या यहाँ से तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो दिया गया संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो, संक्रमक भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से तुल्यता संबंध। अर्थात यहाँ से क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। बात क्लियर है। तो इसमें देखो पहला हम लोग यहाँ से क्या चेक करने जा रहे हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध तो ये देखो बस आपको बेसिक यदि डिफिनेशन लिखने आएगा तो प्रूफ करना क्या है, बहुत ही आसान है। तो एक क्या स्वतुल्य, जिसे हम लोग क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में बात करें यहाँ से, तो स्वतुल्य संबंध में कितने एलिमेंट की जरूरत होती है, एक एलिमेंट की जरूरत होती है। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे ये क्या L1, एक रेखा यल जो है वो पूरा क्या करेंगे, प्लेन में से क्या करेंगे डिफाइन लेंगे। इस तल में से पूरा क्या करेंगे, उस तल से किसी एक लाइन को पकड़ेंगे, क्योंकि समतल में तो क्या होते हैं बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए हम लोग को कितने लोग की जरूरत होती है, एक लोग की जरूरत होती है। पीछे मैं आपसे बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें कि फंक्शन ए से बी में यदि डिफाइन है तो इसमें स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट को लेते हैं, यदि ये खुद का क्या करता है, खुद के साथ रिलेशन बनाता है, तब ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। तो बेसिक डिफिनीशन पर जाना है आपको, किस पर जाना है, बेसिक डिफिनीशन पर जाना है यहाँ से कि ये फंक्शन कैसे क्या होता है। तो देखिए प्लेन में से कोई एक लाइन पकड़ेंगे, यदि ये L1 क्या है, खुद के समांतर है, तो ये जो हम लोग का संबंध है L1 और ये क्या L बिलोंग्स टू कितना यहाँ से उस प्लेन में से अर्थात उस तल में से होता है, तब वो हम लोग का क्या बोला जाएगा, यहाँ से स्वतुल्य संबंध बोला जाएगा। ये बात आपको मैं खींचूंगा तब बात क्लियर होगी कि यदि ये कोई लाइन इस तरह लिखा गया है, तो ये जो लाइन लिखा गया है ए और क्या यहाँ से बी, ये जो लाइन है हम लोग का ए से क्या लिखा गया बी, इस प्लेन में ये लाइन जो लिखा गया है L1 या L दे देते हैं। तो लाइन कोई लाइन क्या होती है, खुद के समांतर होती है कि नहीं होती है, स्पष्ट है कि होती है। यहाँ से अपने आप में समांतर होती है लेकिन अपने आप में लंबवत नहीं होती है। तो ये यहाँ से क्या आपको ये लिखना तरीका बस आना चाहिए यहाँ से कि बस ये बेसिक डिफिनेशन यहाँ से क्या कि कोई भी यदि आपको लाइन दिया गया है, प्लेन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ भी दिया गया है, बस आपको लिखने आना चाहिए, वही आपका क्या रिलेशन का सब क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो ये देखो कोई लाइन खुद की क्या होती है, समांतर होती है। तो अतः यह क्या यहाँ से हम लोग का, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसे और भी स्पष्ट लिखना चाहते हैं क्योंकि स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। ठीक है। तो ये लाइन यहां से आप एक लाइन क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इससे आपकी स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, खूब आसानी से हो जाएगा। दूसरा यहां से हम लोग को क्या, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध देखो बस लिखने का तरीका आ जाए, टाइटल आपका कहानी सही है। तो बोलो सम्मित संबंध में कितने लोग को लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2 लोग को लेते हैं। संक्रमक में कितने लोग को लेते हैं, 3 लोग को। तो यदि एक कोई यहाँ से आपका रिलेशन यदि डिफाइन है ए से बी में, तो इसका बेसिक डिफिनेशन ये बोलता है कि यदि इसमें से कोई 2 पॉइंट ए और बी किस में से, ए में से, तो यदि ए क्या होता है, ए का रिलेशन जो बी के साथ होता है, यदि वही रिलेशन क्या बी का ए के साथ भी होता है, तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। या इसी को लिखने का तरीका क्या है, ए डी बिलोंग्स टू रिलेशन,
ए क्या बी टू ए और बिलोंग्स टू कितना यहाँ से रिलेशन। तो इसमें भी बोलो यहाँ से सम्मिश्र संबंध के लिए बात करेंगे यहाँ से। तो इसमें बोलो कितने लाइन को लेंगे, 2, क्योंकि प्लेन में तो बहुत सारी लाइनें होती है, लेकिन हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें कितने की जरूरत है, बस उसी चीज को क्या करना है, लेना है। तो इसमें बोलो कितने लोग की जरूरत पड़ेगी यहाँ से, 2 लोग के। तो बोलो क्या करेंगे, L1 और क्या L2 बिलोंग्स टू प्लेन, मतलब वो तल, उस तल में से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो बोलो क्या होना चाहिए कि ये L1 जो है ए क्या यदि L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होना चाहिए हम लोग का, L2 भी क्या होना चाहिए, L1 के समांतर होना चाहिए यहाँ से। तो ये स्पष्टीकरण क्या है, ये 2 लाइनें मैं आपके सामने खींचता हूँ। एक का नाम L1 रख लिए और एक का नाम क्या रख लिए यहाँ से, L2 रख लिए। तो आप बोले यदि L1 L2 के समांतर, L2 भी L1 के क्या होगा, समांतर होगा ही यहाँ से। तो जाहिर सी बात है। तो ये देखो यहाँ से क्या इसे लिखना चाहोगे तो क्या L1 और एक यहाँ से L2 और बिलोंग्स टू क्या रिलेशन समांतर होने का, और यहाँ से क्या L2 ये क्या L1 बिलोंग्स टू क्या है रिलेशन यहाँ से। इस वाले तरीके से या ऊपर वाले से ही रहने दे, कोई इफेक्ट नहीं यहाँ से। तो एक यहाँ से बोलो 2 लाइन, इसमें कुछ नहीं दम है, ये बात आपको स्पष्ट कराएगा कि कोई 2 लाइनें क्या होती है, यदि पहले दूसरे के समांतर है तो दूसरा भी पहले के समांतर होगा ही। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, सिमिलरली यहां से क्या तीसरा संक्रमक संबंध के लिए बात करते हैं। तीसरा संक्रमक संबंध या उसी को संक्रामक संबंध बोलते हैं। तो बोलो यहां से कितना, इसमें बोलो कितने लोग की जरूरत होती है, 3 लोग की जरूरत होती है। यदि ए यदि बी और क्या यहां से सी किसी यहां से सेट में से है अपना रिलेशन, तो ए क्या ए का जो रिलेशन बी के साथ हो, यहां पर कोई सेट है, और बी का रिलेशन जो सी के साथ होता है, तो एज इट इज ए का रिलेशन बी जो सी के साथ होगा, तब वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। मतलब इसमें कितने लोग की जरूरत होती है, 3 लोग की जरूरत होती है। तब बोलो यहां से ए कितना लेंगे, लेट करेंगे L1 रेखा, L2 रेखा और क्या L3 रेखा बिलोंग्स टू क्या यहां से प्लेन में से। अब बोलो तल में से क्या यहां से 3 रेखाएं ले लेंगे। तो यदि L1 क्या है L2 के समांतर है, तो L2 भी क्या यहां से L3 के समांतर है, तो 100% यहां से क्या कि L1 भी क्या होना चाहिए, L3 के समांतर होना चाहिए। तो ए क्या यहां से L1 L3 के समांतर होना चाहिए। ये बात आपको स्पष्ट इससे होगा कि यदि 3 लाइनें मैं आपसे ले लिया L1 और एक क्या L2 और एक क्या L3, तो देखिए L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो क्या L1 भी L3 के समांतर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है यहाँ से। तो ये लिखेंगे यहाँ से अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ये नीचे आप दिखाने के लिए स्पष्टीकरण ये सब बातें जरूर लिख देना। आप बोले यहां से संबंध है, तो जो क्या यहां से ऐसा संबंध जो तीनों को दिखाया है कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो जो रिलेशन लिखा गया अपने आप में वो कैसा लिखा गया है, एक तुल्यता संबंध लिखा गया है। तो यहां से लिख देंगे यहां से अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस बात को प्रूफ करते हैं। तो आपको रिलेशन में ज्यादा प्रूफ करने के लिए ज्यादा आपको इसमें कुछ बढ़ा चढ़ाने का बात नहीं लिखना है, बेसिक बात बस आपको पता होगा इन सब के डिफरेंशिएशन का, बस उसी को क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ से, और पूरी बात क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो अब इसे नोट करें, आगे और भी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको बेहतरीन से समझ आ जाएगा। देखिए ध्यान से एक है यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r =
यक्स वाई सच दैट यक्स माइनस वाई 3 से क्या है विभाजित है। तो आप देखो ये जो क्वेश्चन है पूरे कंसेप्ट रिलेशन में आपको लगाने का तरीका, लिखने का तरीका, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखें ध्यान से, इसमें पहला यहां से बात करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो देखो बेसिक बस आपको पता होना चाहिए स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में मैं आपसे क्या बेसिक बातें क्या बताया है कि डिफरेंशियल लिखे कि ये फंक्शन क्या है, यहां से धन पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है। तो अब इसमें से धन पूर्णांक में से यहां से क्या लेट करना, लेट ए क्या यहां से स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है। तो ए बिलोंग्स टू देखो नेचुरल नंबर। तो यहां से एक नेचुरल नंबर जब हम लेंगे तो इसमें ए नहीं है, क्या है यक्स है। तो आप यक्स वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या यक्स में कन्वर्ट कर ले या तो पूरा किस में कन्वर्ट कर ले वाई में। तो किसी एक एलिमेंट को लेना है तो यक्स वाले से ले चाहे वाई वाले से ले, वो आप पर डिपेंड करता है। तो बोले यहां से स्वतुल्य संबंध के लिए या बेसिक लिख ही देता हूं पहले। ए बिलोंग्स टू क्या यहां से नेचुरल नंबर से। तो बोले ए क्या खुद के साथ जो रिलेशन होता है वैसे ही रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहां से ए रिलेशन, वैसे ही संबंध को क्या स्वतुल्य। तो आप बोलो ये जो यही है हम लोग को क्या करना है, इस डिफिनीशन पर क्या कर देना है, चिपका देना है। देखो ये बेसिक बात लिए, अब इस डिफिनीशन पर क्या कर देना है, हम लोग को चिपका देना है यहाँ से। तो इसमें देखो ए बी लिखा गया है, तुम यक्स वाई भी तो ले ही सकते हो कि यदि यक्स यक्स है, यदि यक्स रिलेशन टू यक्स और सच दैट ये क्या यक्स यक्स और ये क्या बिलोंग्स टू रिलेशन, या इच्छा करेगा यहां से तो y रिलेशन y, मतलब कितने एलिमेंट को लेना है, केवल एक ही एलिमेंट को लेना है यहां से। बात क्लियर है। तो बोलो बस इसी पर ले जाकर चिपकाएंगे इसे। तो r इज इक्वल टू जहां पर x है वो तो x रहेगा ही, y के स्थान पर भी क्या ला देना है, x ही ला देना है, एक ही एलिमेंट ला देना है। तो बोले एक कितना सच दैट इसमें भी x माइनस एक कितना आ जाएगा x और एक यहां से 3 से विभाज्य, 3 से विभाजित। तो बोलो यहां से क्या 3 से विभाजित है। तो आप देखिए आगे सॉल्व कर देंगे तो r इज इक्वल टू यक्स कामा यक्स सच दैट ये बोलो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 क्या होता है, हर एक नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो ही जाता है। तो बोले एक कितना आएगा 0 और एक कितना यहां से 3 से विभाजित। तो बोलो हर एक नंबर जो होता है वो क्या करता है 3 को डिवाइड कर देता है यहाँ से, लेकिन जो 0 होता है वो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे ये 0 अपान क्या 3 लिखा गया, आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 3 अपान 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, तो 3 से क्या है डिवाइड है, तो लिख देंगे यहाँ से अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बोलो ये स्पष्टीकरण करने आया कि नहीं, आपको कितना भी एलिमेंट रहे स्वतुल्य के लिए कितने को लेना है, एक को लेना है। ए बी सी डी तुम्हारा जो मर्जी करे वो ले लो यहां से, बस जिसमें से डिफाइन है ए नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर ले लिए, यक्स लेना होता है तो एक्स भी बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर में से, बस एक कंडीशन को लेना है, किसी एक एलिमेंट को लेना है। तो बस देखो उसी को लेकर जो बेसिक डिफिनीशन है उसे मैं लिख दिया। अब इसी को ले जाकर क्या कर देना है, इस पर चिपका देना है, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, दोनों तो एक ही बात है। तो देखो जैसे यक्स के स्थान पर यक्स, वाई के स्थान पर भी क्या है यक्स ही, तो इधर भी वही कहानी हो गया। आंसर क्या आया 0। 0 क्या करता है यहाँ से 0 को 3 विभाजित करेगा ही, मतलब 0 हर एक नंबर से डिवाइड होता ही है। बात क्लियर है। देखो सिमेट्रिक को लिखते हैं यहाँ से, तो एक है यहां से दूसरा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में बात करेंगे यहां से, तो बोलो कितने लोग को लेंगे, 2 लोग को। तो ये देखो यहां से क्या है यक्स और क्या यहां से वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो, या तो ए बी ले लो, कुछ भी ले लो। तो बोलो सिमेट्रिक का अपना बेसिक डिफिनीशन क्या होता है कि यक्स का जो रिलेशन वाई के साथ हो वही रिलेशन y का भी किसके साथ हो, यक्स के साथ हो, और एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में से हो, नेचुरल नंबर में से। बस दोनों को ले जाकर डिफिनीशन पर चिपकाओ तुम।
बस उसी को सॉल्व करो। तो बोलो यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इसके लिए चिपका रहे हैं इस पर, तो ये r इज इक्वल टू एक कितना x कामा क्या y, x के स्थान पर x, y के स्थान पर y, इधर भी बोलो यहाँ से क्या x के स्थान पर x माइनस y जो 3 से क्या है विभाजित है, 3 से क्या है यहाँ से विभाजित है। अब बोलो जब ये 3 से हम लोग का क्या यहाँ से डिवाइड है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ से क्या, अब इसे देखो रखेंगे तो एक कितना यहाँ से y कामा x सच दैट ये बोलो इधर भी वही कहानी, x के स्थान पर क्या y माइनस एक कितना आ जाएगा x हो जाएगा। ये भी क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित क्या होना चाहिए होना चाहिए। तो बोले ये 3 से विभाजित, आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू ये कितना y कामा x सच दैट इसमें से माइनस को यदि हम लोग कॉमन कर लें तो x माइनस कितना आ जाएगा y हो जाएगा, x माइनस क्या आ जाएगा y हो जाएगा, जो क्या होना चाहिए 3 से विभाजित है। देखो ये लिखने का टाइटल है और लिखते कैसे मैं आपसे पूरी बात बताया यहाँ से। अब जब ये हो जाएगा तो बोलो एक कितना r इज इक्वल टू y कामा कितना यहाँ से x सच दैट। अब बोलो माड क्या करेगा, किसी निगेटिव क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, तो बोलो यही क्या आ जाएगा x माइनस y और 3 से तो विभाज्य आपको पहले से दिया था तो एक यहाँ से विभाजित है। तो यदि आपको पहले से दिया गया है तो देखो यही बात तो है, तो ये देख लिया ना कि x ये क्या y x माइनस y 3 से विभाजित है, तो y माइनस x भी यहाँ से किए तो ये भी क्या है 3 से विभाजित, प्रूफ करने में सक्षम हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बेसिक डिफिनीशन को पकड़ना है और जिस बेसिक डिफिनीशन को ले जाकर जो कंडीशन दिया गया है उस पर क्या कर देना है चिपका देना है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर आप जरूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट में उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगला यहाँ से क्या ये क्या हम लोग का यहाँ से सममित संबंध है, तो यहाँ से लिख देंगे अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। बोलो यहां तक क्लियर है। जब ये बात क्लियर हो गई हम लोग का यहां से, तो अगला हम लोग को क्या करना है यहां से संक्रामक संबंध। तो अगला जो हम लोग का यहां से तीसरा संक्रामक संबंध, तो बोले यहां से संक्रामक संबंध। तो इसमें बोले यहां से क्या संक्रामक संबंध में कितने लोग की जरूरत होती है, 3 लोग की जरूरत होती है। तो ये देखो क्या लेट करेंगे x1 y और क्या यहाँ से z, ये x है, x y z बिलोंग्स टू किस में से नेचुरल नंबर में से। तो बोलो इसका बेसिक डिफिनीशन क्या कि x यदि क्या y का जो रिलेशन हो वही y का किसके साथ हो z के साथ हो, तो सेम कहानी x का भी किसके साथ z के साथ होना चाहिए यहाँ से। और x y बिलोंग्स टू कितना से x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इन्हीं सब कंडीशन को ले जाकर आपके बेसिक डिफिनेशन पे चिपका देना है। तो बोलो ए कितना r इज इक्वल टू ए, तो बोलो सीधा सीधा है x कामा y सच दैट। बोलो x के स्थान पर x माइनस y ए क्या यहाँ से 3 से क्या यहाँ से विभाजित है, 3 से क्या यहाँ से विभाजित है। अगला बोलो जब ये x माइनस y 3 से विभाजित है तो y माइनस जेड भी 3 से विभाजित होना चाहिए और x माइनस जेड भी 3 से विभाजित होना ही चाहिए। तो बोलो यहाँ से अगला क्या r इज इक्वल टू, जब इसे लेंगे तो बोलो क्या y और z हो जाएगा सच दैट। ये बोलो कितना का y माइनस जेड और ये भी क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से क्या यहाँ से विभाजित है। तो अगला यहाँ से क्या ये भी अपना क्या होना चाहिए x z भी। तो ये बोलो यहाँ से कितना r इज इक्वल टू x कामा कितना यहाँ से z सच दैट x माइनस जेड ये भी क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये कितना यहाँ से 3 से विभाजित है, 3 से क्या यहाँ से विभाजित है। तो अब इसमें देखो ध्यान से क्या कि अब इसमें ये बात आपको स्पष्टीकरण करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ से। जैसे ए क्या लिखा गया है 1 4 ऐसा लेना है, 3 से डिफरेंस उसका 3 से डिवाइड हो जाए।
तो 8 और यहाँ से क्या 7 ले ले रहे हैं। तो बोलो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से 3 आएगा। तो ये बोलो यहाँ से क्या 1 - 4 का डिफरेंस 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसमें जब करेंगे तो 4 - 7 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 का भी क्या होना चाहिए, 1 और 7 का भी डिवाइड 6 आ जाएगा, जो 3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि एक्स वाई पहले दूसरे नंबर का डिफरेंस 3 से डिवाइड है, दूसरे तीसरे नंबर का डिफरेंस यदि 3 से डिवाइड है, तो 100% पहले और तीसरे का डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा ही। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं यहाँ से। तो इसे नीचे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ से कि एक यहाँ से अतः यह संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं यहाँ से। तो कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा लिखने में या कुछ भी यहाँ से कहीं पर भी दिक्कत होगा, आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे। इसमें प्रूफ करना था धन पूर्णांक एक यहाँ से तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तो आप देखो यहाँ से क्या कि ये जो हम लोग का क्या है, यहाँ से स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और क्या है संक्रमक का है। इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखा गया है एक ऐसा लिखा गया है तुल्यता संबंध है। यहाँ से बात क्लियर है। तो ये आपका यहाँ से हो गया। आपसे मैं फर्स्ट लेक्चर में कराया था कि आपका क्या यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसमें मैं आपसे लघुत्तरी और क्या विस्तृत क्वेश्चन कराया, जो आपके लिए क्या लघुत्तरी विस्तृत क्वेश्चन क्या मिक्सचर क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा आपके न तो बड़े क्वेश्चन बनते हैं न तो ज़्यादा छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रूफ करने वाले आते हैं। और यहाँ से क्या जो आपके फंक्शन से है वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, छोटा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन। तो मैं पूरी बात आपसे क्या क्या डिटेल में बात किया। तो आप इतना चीज़ों को यहाँ से 2 लेक्चर में केवल चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से पूरा फंक्शन रिलेशन चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम में आएगा और कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरा आने वाला है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर, उसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन पहले मैं उठाऊंगा, फिर उससे भी छोटा और बड़ा क्वेश्चन वो भी आपसे क्या 2 से 3 लेक्चर में क्या आ जाएगा कंप्लीट मैं आपसे करा दूंगा। कंसेप्ट के साथ पूरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा निचोड़ रहा हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।